Hello and welcome back to a series called Mysteries in the Book of Revelation. हम लोग कलीसिया पर फोकस कर रहे हैं, विशेष तौर पे 7 कलीसियाएं पूरे विश्व की कलीसिया को क्या संदेश देने के लिए लिखी गई हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। बाइबल में बार बार आप प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे, जिसके सुनने के कान वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। संदेश दिया इफिसुस को, स्मरणा को, परगमुस को, लेकिन अंत में यह कहा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह इसलिए कहा गया था ताकि एक कलीसिया का संदेश सारी कलीसियाओं के लिए एक आशीष का कारण हो, हिदायत का कारण हो और साथ ही साथ एक वार्निंग भी हो सके। हम लोग दूसरी कलीसिया पर फोकस करेंगे आज, और वो कलीसिया का नाम है स्मरणा की कलीसिया। स्मरणा की कलीसिया के बारे में, इफिसुस से 35 किलोमीटर सिर्फ दूर थी नॉर्थ की तरफ। स्मरणा एक टाउन था जो आज के समय में उसको इज़मीर कहा जाता है। मॉडर्न टर्की में इज़मीर कहा जाता है। उस समय इफिसुस के बराबर स्मरणा तो नहीं था। स्मरणा में कहा जाता है कि मर का बहुत ज़्यादा, ये जिसको मुर्ग कहा जाता है, उस मसाले का बहुत ज़्यादा चलन था और उसका व्यवसाय भी बहुत किया जाता था। जितना महान इफिसुस शहर माना जाता था, उतना महान नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी इस शहर की कलीसिया को 4 आयतों में इतनी अच्छी बातें बोली गई हैं और एक भी शिकायत नहीं है। मजे की बात यह है कि बाकी कई कलीसियाओं में कुछ कुछ शिकायतें नहीं हैं, पर इस कलीसिया में एक शिकायत की बात नहीं बोली गई है। अगर आप इस कलीसिया के उस समय के लीडर के बारे में पता करें तो ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री बताती है कि संभवतः पॉलीकार्प, जिनके विषय में मैंने एक वीडियो भी इससे पहले बनाया था, वो बच्चा जो गुलाम मार्केट में बिकता था और कैसे एक ग्रेट लीडर कॉल्ड पॉलीकार्प बना था। ये पॉलीकार्प उस समय वहां पर था एक अगुए के तौर पर, जिसको मार डाला गया था। स्मरणा में बहुत से मसीही सताए गए थे। इसके बारे में कुछ यूं लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 2 उसके 8 पद से, स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, वो ये कहता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इफिसुस की कलीसिया से यह कहा गया था, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए है, सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता, वो ये कहता है। यह भी कहा जा सकता था यीशु मसीह ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है, पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है। उनकी जरूरत के मुताबिक उनके लिए परमेश्वर अपने इंट्रोडक्शन को दे रहा है। दिस इज हु आई एम, ये मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया से कहा गया 7 तारे अपने हाथ में लिए, इसका मतलब सारे अगुए, सारे लीडर्स और सारी कलीसियाएं मेरे अधिकार में हैं। मैं जिनको चाहूं अपनी उपस्थिति से हटा सकता हूं, जिनको चाहूं अपनी उपस्थिति में रख सकता हूं, और जिन तारों को चाहूं अपने हाथ में लग सकता हूं, जिनको चाहूं हटा सकता हूं। लेकिन यहां पर स्मरणा की कलीसिया कुछ यूं सुन रही है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है। क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को मर गया था, जीवित हो गया है, इस तरह से संबोधित किया है कि मैं मर गया था, जीवित हूं? क्यों? सुनिएगा, क्योंकि ये कलीसिया के बारे में आपको पता चलेगा, इसने बहुत सताव को झेला था। इफिसुस से अधिक सताव इस कलीसिया को, स्मरणा को झेलना पड़ा था। और इसीलिए आगे लिखा हुआ है, 9वें पद से पढ़ रहा हूं, मैं तेरे क्लेश, दरिद्रता को जानता हूं, और आगे लिखा है तू धनी है। मैं तेरे क्लेश को और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। इसका मतलब अब तक जो क्लेश आए, अब तक जो संकट आया, दरिद्रता से होकर के गए तुम, क्योंकि स्मरणा में जो व्यवसाय हुआ करता था, धीरे धीरे एक प्रथा सी चल रही थी कि वो एक ऐसे ईश्वर को जो संपन्नता लेकर के आता है, धन लेकर के आता है, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं,
और जो विश्वासी हो जाता था उसकी आराधना नहीं करता था, तो धीरे 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 ये होता था कि ये उनकी आराधना नहीं कर रहे, ये हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, हमारे व्यवसाय के लिए ठीक नहीं, हमारे काम के लिए ठीक नहीं है। और आपको मालूम है उस जमाने में हर चीज के अलग देवी देवता हुआ करते थे, हर एक आशीष के लिए एक अलग देव हुआ करते थे। और उस कलीसिया के लोगों को बहुत सताव का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस कलीसिया में एक खास बात थी, ये मिलावट की जिंदगी नहीं जी रहे थे। और तब इसलिए आगे ऐसा लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिस कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। एक बार भी यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, मुझे मालूम है तुम क्लेश सहते हो, क्लेश खत्म हो जाएगा। एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने दुख उठाया है, तुम्हारे लोग मारे गए हैं और आगे को वे कभी मारे नहीं जाएंगे। ऐसा एक बार भी यीशु मसीह ने नहीं कहा, बल्कि ये कहा जो यीशु मसीह में सताए जा रहे हैं वो अगले कुछ समय तक और क्लेशों को सहेंगे और फिर उसके बाद एक स्वतंत्रता आएगी। लेकिन एक उम्मीद दी जा रही है कि जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इसका मतलब पहली मृत्यु से उनको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। मजे की बात यह, इस कलीसिया के 4 पदों में एक बार भी यह नहीं बोलेगा कि तुम में यह कमी है, तुम में यह गलती है, तुमने यह गलत किया, तुमने वो गलत किया, यहां सुधारना चाहिए, वहां सुधारना चाहिए। बस एक एनकरेजमेंट है। क्यों? क्योंकि यह सताई जाने वाली कलीसिया है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यह इफिसुस के बराबर उतना बड़ा शहर नहीं था, एक छोटी जगह थी, इफिसुस से थोड़ी सी कम छोटी, या इफिसुस से साइज में कम, ताकत में कम, धन में कम, महानता में कम। लेकिन आपको मालूम है आज भी इस जगह पर शहर बसा है और कलीसियाएं भी पाई जाती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि दुख उठाने वाले एक बीज बो करके चले जाते हैं जिसका फल आज के दिन तक दिखाई देता है। जब आप कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको 4वीं सेंचुरी में फिर से नाइसियन क्रीड के समय में नाइस सिटी में यहां का बिशप रिप्रेजेंट कर रहा था। 5th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी तक यहां का बिशप रिप्रेजेंट करता दिखाया गया। हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं कि यहां का एक बिशप हर सभा में हुआ करता था। इसका मतलब यहां की कलीसिया बलवंत और फलवंत कलीसिया बढ़ती चली जा रही थी। और मजे की बात यह, इफिसुस में अब कुछ भी नहीं है, एक कलीसिया भी नहीं है, जबकि भव्य कलीसिया थी। पौलुस ने 2 साल रह करके मेहनत करी थी। पहली से मोहब्बत छोड़ने की वजह से कलीसिया का धीरे धीरे पतन हुआ था। लेकिन इस जगह क्योंकि उन्होंने कष्ट उठाया था, आज के दिन तक इज़मिर शहर कहलाता है टर्की में, वहां पर कलीसिया पाई जाती है। कहना चाहता हूं जो दुख प्रभु यीशु मसीह में आपको झेलने होंगे वो कभी आपके लिए व्यर्थ नहीं होंगे, वो कभी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। एक बात ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने क्यों अपने आप को कहा था जो प्रथम अंतिम जो मर गया था जीवित हो गया हूं। यीशु मसीह इसलिए यहां पर यह बता रहा है कि मैं प्रथम और अंतिम हूं, मर गया था और अब जीवित हूं, ताकि तुम उसके पुनरुत्थान से सीख सको कि अगर मैं भी सच के लिए मारा जाऊंगा तो मैं भी एक नए जीवन के पुनरुत्थान में शामिल होऊंगा। और दूसरी बात आगे यीशु मसीह उनको बता रहा है कि मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। कई बार क्लेश जो है दरिद्रता लेकर के आता है। आज की प्रॉस्पेरिटी डॉक्ट्रिन कई बार इसको नहीं समझ पाती कि एक अच्छी कलीसिया जिसमें कोई खोट परमेश्वर नहीं देख रहा है, वो भी क्लेशों से होकर जा रही है और दरिद्रता से होकर के जा रही है। और दरिद्रता साफ साफ जो जिक्र किया गया है उसका मतलब है आई नो दैट सफरिंग एंड आई नो दैट पॉवर्टी। पर तुरंत ब्रैकेट में एक बात लिखी है, परंतु तू धनी है। इसका मतलब क्या है? तू आत्मिक चीजों में, पवित्रता की चीजों में, सामर्थ्य के कामों में, तू मेरी सेवा में और मेरे जैसे दिखने में तू धनी है। संसार की तरह से देखा जाए तो तू शायद पॉवर्टी स्ट्रिकन दिखाई देगा, इफिसुस के समान शायद नहीं है, और लाउदीकिया के समान तो बिल्कुल नहीं है। लाउदीकिया की कलीसिया आपको मालूम आखिरी कलीसिया जिसके लिए कहा गया तुम कहते हो कि तू धनी है पर तू कंगाल है। तो परमेश्वर कुछ कंगालों को देख करके कह रहा है जो क्लेशों से और पैसों की कमी से होकर गुजरे हैं, जिनको दुख उठाना पड़ा है और लुट जाने दिया उन्होंने सब कुछ सच के लिए, उनको देख के कह रहा है तुम धनी हो। और जो अपने आप को संसार में बहुत धनी दिखा रहे हैं उनसे कह रहा है तुम बहुत गरीब हो।
एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जमाना जिस तरह से आपको देख रहा है, इस कलीसिया को देख रहा है, और परमेश्वर जिस तरह से इस कलीसिया को देख रहा है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है। हो सकता है आप भी शायद दुख उठा करके सेवा कर रहे हो, पर परमेश्वर आपको आपकी उन सेवाओं के प्रति विश्वास योग्यता से नाप रहा है। जमाने की तरह से आपके पास कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने बड़े कार है, कितने बड़े बंगले हैं और कितने लोगों का पैसा आपके पास आता है, इससे नहीं आंक रहा है। आंक रहा है कि कितनी वफादारी से आप सच के लिए खड़े रहे हैं और आपने सच्चाई से प्रचार किया है। एकमात्र उस शहर में अगर कोई संदेश सुना रहा है सच्चा, तो शायद आप सुना रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहा, आई नो यू आर रिच, आई सी डिफरेंटली, मैं दूसरे तरह से देखता हूं। खैर, समय कम होने की वजह से जल्दी आगे चलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ, जो लोग अपने आप को जो यहूद कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो यहूदी अपने आप को कहते हैं पर है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनको भी मैं जानता हूं। ये कौन थे शैतान की सभा? किसको आप स्पिरिचुअलाइज कर लीजिए, यहां पर लगता है सेटन वर्शिप हुआ करती थी, नहीं, ये बात कर रहा था यहूदियों के उस सभागर को या सिनेगॉग को, इसलिए बोला गया सिनेगॉग ऑफ सेटन। सो सिनेगॉग ऑफ सेटन, आपको मालूम है यीशु मसीह ने पतरस से भी मत्ती 16 में कहा था, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। इसका मतलब एनीबॉडी who is stopping the work of God, परमेश्वर के काम को जो रोक रहा है, वो काम शत्रु का काम है। और इसलिए जो वहां यहूदियों की सभा थी, उन्हीं को यह बोला जा रहा था, जो सिनेगॉग था वो बहुत अगेंस्ट थे और उन्हीं लोगों की वजह से यहां सताव आ रहा था। आपको समझना चाहिए कि पहली सदी में जो मुख्य सताव था, रोमियों की तरफ से कम यहूदियों की तरफ से ज्यादा था, और हर जगह यहूदी लोग एक दूसरे को उभार देते थे, अन्य जातियों को उभार देते थे, रोमियो लोगों को उभार देते थे कि वो कलीसिया का सताव का कारण बन सकें। सो इसलिए उस सभा को यहां पर बोला गया शैतान की सभा। फिर आगे लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। आप देखिए क्या प्रेडिक्शन क्या है उसका, दुख भी आएगा। फिर लिखा है शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डाल देगा। फिर आगे क्या लिखा है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा और प्राण देने तक विश्वासी बने रहो, तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सिर्फ 4 चीजें नहीं है, पर 5वीं चीज भी एक प्रेडिक्शन है। जेल भी हो सकती है, ये सब भी होगा। और ये नहीं कहा कि संभव है, उसने कहा होगा ऐसा, पर मैं तुझे बता रहा हूं जीवन का मुकुट भी श्योर है। और इसीलिए उसको खत्म करते हुए वो कह रहा है कि जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। अब आप बताइए जय पाने का क्या मतलब है? कुछ लोगों को लगता है जय पाने का सीधा सा मतलब है जो लोग कोरोना में मर गए वो जय नहीं पा पाए, जो कोरोना से बच गए वो जय पाए हुए लोग हैं। नहीं, यह मतलब नहीं है, क्योंकि इस सताव में भी बहुत से लोग मर गए, पर उनको कहा जा रहा है जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पहली मृत्यु में तो तुम चले गए हो, मेरे नाम के कारण दुख उठाया है, पर दूसरी मृत्यु से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इस कलीसिया की तरह बनना चाहते हैं, पर क्या बताएं, ये कलीसिया अपने आप में बहुत शालीन और अच्छी कलीसिया थी। ये कलीसिया आशीषित कलीसिया थी, और इसीलिए आज तक स्मरणा में, जिसका आज का नाम रखा गया इज़मिर, उसमें कलीसिया पाई जाती है, सेवाएं पाई जाती हैं और छोटे छोटे झुंड भी पाए जाते हैं। किसी ने बताया कि उस इज़मिर के शहर में छोटे छोटे झुंड जो घर घर मिलकर आराधना करते हैं, वो करीब करीब 200 के आसपास है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इसी तरह से कलीसिया को बढ़ाए और अपनी सेवा का काम करता रहे। क्यों? क्योंकि टर्टुलियन जो एक स्कॉलर हुआ, उसने ये लिखा है कि जो धर्मियों का लहू जो है, धर्मियों का लहू एक बीज के समान होता है कि वो नीचे जाता है तो फसल जरूर लेकर के आता है। और इसीलिए स्मरणा में, जिसका आज का नाम इज़मिर है, आज के दिन तक प्रभु का धन्यवाद, उसका नाम बसा हुआ है। सब तरफ से मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम लोगों से घिरा हुआ, मुस्लिम कंट्रोल है उस पर उसके बावजूद वहां पर यीशु मसीह के मानने वाले पाए जाते हैं। योर सफरिंग इज नॉट अ वेस्ट इन क्राइस्ट जीसस। आपका दुख प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।